बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। सब तरह की हम्दो सना, मदह सिताइश, तारीफ़ और बड़ाई और पाकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक़ व ज़िबा है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उनका सिस्टम चलाने वाला है। रहमत व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अम्बिया और नेक बंदों पर, खुसूसन आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही बुनियादी हैसियत रखता है और इस्लाम का सारा निज़ाम इसी पर कायम है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद के दलाइल। आज की महफ़िल में हम बात करेंगे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्यों मानते हैं, इसके पीछे दलाइल क्या हैं। क्या ये अंधविश्वास है? क्या ये सिर्फ़ ऐसा अक़ीदा है जो हमने अपने बाप दादाओं से पाया है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई दलील नहीं है? या इसके पीछे कुछ बुनियादें हैं, ऐसी बुनियादें जिनको रद्द नहीं किया जा सकता दलाइल की रोशनी में? और इल्म हासिल करने के जो सोर्सेज हैं, जो मैंने पिछले दर्स में जिसकी तरफ रोशनी डाली थी, उनकी रोशनी में अगर हम गौर करें तो उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। और ये मौजू इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया में आंखें खोलने के बाद सबसे पहले सवाल यही पैदा होता है कि हम यहाँ क्यों पैदा हुए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ कैसे आए हैं। और ये जो बुनियादी सवाल हैं, ये इस गुत्थी को सुलझाए बिना इनका जवाब हम नहीं पा सकते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है या नहीं है। हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ईमान नहीं है, और लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है ताकि हमारे ईमान में इजाफ़ा हो, हमारा दिल मुतमईन हो जाए। एक चीज़ को हम मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें शुरू से गौर व फिक्र नहीं कर सकते। कुरान मजीद में इसकी मिसाल हमें मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के बड़े अम्बिया और रसूलों में से एक हैं, उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह ताला कैफ़ तुह्यिल मौता, मुझे दिखा दीजिए कि आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। जबकि उनका ईमान था, उनका अक़ीदा था कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा क़यामत के दिन। लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकली एक मिसाल मांगी, अल्लाह ताला से एक सबूत मांगा। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? मतलब ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बला, ईमान है, क्यों नहीं। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इसलिए मैंने ये सवाल किया है, इसलिए मैं इसको देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से ताकि मेरे दिल मुतमईन हो जाए। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े अम्बिया और रसूलों में से एक हैं जिन्हें किताब दी गई। उन्होंने अल्लाह ताला से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ, अपना दीदार मुझे करा दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया उसूल लन तरानी, तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख सकते।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ ज़िंदगी और मौत को बनाया है उसके पीछे फ़लसफ़ा है आजमाइश, उसके पीछे आजमाइश का फ़लसफ़ा है। तो अगर इंसान के लिए इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखना पॉसिबल होता, मुमकिन होता, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है, रखी गई है इस दुनिया में, और आजमाइश के लिए अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, वो फ़लसफ़ा ख़त्म हो जाता। फिर तो सभी अगर अल्लाह को देखना पॉसिबल होता और अल्लाह अपने आप को ज़ाहिर कर देता तो सभी देख लेते, फिर काफिर और मोमिन वाला फ़र्क नहीं रह जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने चूँकि इस दुनिया को इस हिसाब से बनाया है कि यहाँ आज़माना है कि कौन अल्लाह को बग़ैर देखे मानता है। देख के तो हर शख्स मान सकता है, लेकिन बग़ैर देखे कौन मानता है और कौन नहीं मानता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माना चाहता है। कुरान मजीद में फरमाया कि लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि आज़माए तुम्हें कि तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है। और एक दूसरी आयत में बाकायदा अल्लाह ने कहा है लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब, इस तरह की बात कही गई है कि अल्लाह ताला ताकि जान ले कि अल्लाह से बग़ैर देखे कौन डरता है, गैब के साथ अल्लाह से कौन डरता है। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन अल्लाह को ना देखने का मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह के वजूद को समझ नहीं सकते दलाइल की रोशनी में। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वजूद को हम जो मानते हैं मोमिनीन, ये किसी अंधी तकलीद की बिना पर नहीं मानते, अंधविश्वास की बिना पर नहीं मानते कि हमारे बाप दादा मानते आए हैं हम इसलिए मान रहे हैं, बल्कि हमारे पास इस अक़ीदे के पीछे नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, नाकाबिल तरदीद दलाइल हैं। वो दलाइल क्या हैं? अच्छा, वो दलाइल को नापने का आला, नापने का जो मेयार है वो वही होगा जो मैंने पहले दर्स में बताया था कि हम इल्म कहाँ से हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के सोर्सेज क्या हैं। वो सोर्सेज एक तो हवासे खमसा हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसकी रोशनी में हम इल्म हासिल करते हैं। हवासे खमसा, ज़बान है, यानी जायका चखने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, और पकड़कर चीज़ों का अंदाज़ा करने की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो इल्म हासिल करने में बुनियादी हैसियत रखती हैं। इसी तरीक़े से इल्म हासिल करने का एक और सोर्स है अक्ल, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बल्कि अक़ल को अगर हम साइड कर दें तो फिर ये हवासे खमसा भी किसी काम के नहीं हैं। जिसकी अक़ल में फतूर आ जाए या जो आदमी नशे में हो, उसे आप कोई चीज़ समझा सकते हैं? या जो पागल होता है, क्या उसे ये एहसास होता है कि आग गर्म है या ठंडी है? उसे कोई मतलब नहीं। वो आग में भी कूद सकता है, वो अपने आप को हलाक कर सकता है। तो हवासे खमसा से भी हम फ़ायदा तभी उठाते हैं जब अक़ल हम उसमें लगाते हैं। तो अक़ल को खारिज नहीं किया जा सकता इल्म के सोर्सेज में। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने अक़ल को साइड कर दिया है कि अक़ल से हम इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब अमली तौर पर हम ग्राउंड पर उतरेंगे तो अक़ल का हम कदम कदम पर इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल मैटर्स में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में। इसी तरीके से तीसरा सोर्स था ख़बर, यानी किसी सच्चे आदमी की ख़बर पर हम विश्वास करते हुए, उस पर यकीन करते हुए हम उसको इल्म का ज़रिया बनाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की रोशनी में हम अल्लाह के वजूद के दलाइल पर बात करेंगे। तो सबसे पहली दलील अल्लाह के वजूद की क्या है? सबसे पहली दलील है अल्लाह के वजूद की खल्क़, क्रिएशन। अल्लाह ने चीज़ों को पैदा किया है। चीज़ों को पैदा करना या चीज़ों का पैदा होना, यह अपने आप में इस बात की दलील है कि यहाँ कोई चीज़ों को पैदा करने वाला है, क्योंकि चीज़ें अपने आप पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़ेह किया है। फरमाया अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। सूरह तूर में यह आयत है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या ये लोग खुद बखुद पैदा हो गए हैं बग़ैर किसी चीज़ के? भाई, अगर हम अल्लाह का इनकार कर देते हैं
तो दो चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, या तो ये कि लोग या पूरी कायनात ये खुद ब खुद पैदा हो गई है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा हो जाए बग़ैर किसी चीज़ के, यानी कोई चीज़ शुरू में थी ही नहीं जो पैदा करती और ख़ुद ब खुद ये सारा जो ब्रह्मांड है, जो क्रिएशन है, अल्लाह की कायनात है वसी व अरीज़, ये ख़ुद ब खुद पैदा हो गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई बच्चा भी इस बात को नहीं मान सकता कि कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा हो जाए। अब आप देखें, बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का भी, अगर कोई आप उसके हाथ से टच करते हैं या उसे मारते हैं पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से आप उसको हाथ से इस तरह से हल्के से मार देते हैं, तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? क्या रिएक्शन होता है? वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये हाथ किसका था। एक बच्चा भी इस बात को समझता है कि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, हर हरकत के पीछे वो हरकत करने वाला शख्स मौजूद है। ये अलग बात है कि वक्ती तौर पे वो उसे नज़र ना आए, वो उसे समझ ना पाए, लेकिन बच्चे के अंदर भी ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली हुई है। ये चीज़ वो समझता है कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं होती। और अगर उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, मान लो उसके किसी ने मारा और पीछे कोई दुबक गया मारने के बाद, तो वो हैरान और परेशान होगा। जब तक उस गुत्थी को सुलझा नहीं लेगा वो परेशान ही रहेगा। तो इस बात को बच्चा समझता है कि कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती। वही अल्लाह ने फरमाया अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये लोग खुद ब खुद पैदा हो गए हैं बग़ैर किसी चीज़ के? ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब दूसरा मफरूज़ा ये था, दूसरी थ्योरी ये हो सकती थी कि भाई एक तो ये है कि खुद ब खुद पैदा हो गए, या खुद इन्होंने अपने आप को पैदा कर लिया है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई खुद अपने आप को पैदा कर ले? वही अल्लाह ने फरमाया अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये बग़ैर किसी चीज़ के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं? अम हुमुल खालिकून, या ये खुद पैदा करने वाले हैं? तो भाई खुद पैदा करने वाला कैसे हो सकता है कोई? क्योंकि उसे भी तो पैदा होने की ज़रूरत थी किसी वक्त में, जब वो खुद पैदा नहीं हो सकता था, खुद वो मादूम था, उसे अदम से वजूद मिला, तो वो खुद अपने आप को कैसे पैदा कर सकता है? न कोई चीज़ खुद ब खुद हो सकती है पैदा, और न कोई इंसान या कोई भी चीज़ खुद अपने आप को पैदा कर सकती है। और ये दो थ्योरी बन सकती थी अगर हम अल्लाह ताला को हटा देते हैं तो, और ये दोनों ही इम्पॉसिबल है, इनका एकदम वाज़ेह है। और यहीं से जो ये थ्योरी पेश की जाती है कि नेचर ने जो है सब कुछ पैदा किया है। भाई ये नेचर क्या है? ये नेचर क्या है? क्या आप उसकी तशरीह करें कि नेचर क्या है? क्या वो खुद ब खुद? फिर अगर हम उसको इस थ्योरी को मान लेते हैं तो वहाँ भी यही सवाल पैदा होता है, क्या खुद ब खुद ये सब कुछ हो गया? या जो बिग बैंग की थ्योरी है कि वो उसे एक मुतबादिल के तौर पर पेश किया जाता है कि भाई हम फतेयाब हो गए, हमें अल्लाह के ख़िलाफ़ एक बड़ी दलील मिल गई, अल्लाह के वजूद को हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया कि दुनिया कैसे पैदा हुई, कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और फिर चीज़ें बनती चली गईं। या शुरू में एक एटम था, एक ज़र्रा था, एक मादा था जिससे वो चीज़ें बनती चली गई। तो ये मसले का हल नहीं है। ये वही बात है जो कुरान मजीद में की गई है कि खुद ब खुद पैदा होने वाला मामला है, जो कि इम्पॉसिबल है। हमारी अमली ज़िंदगी में अगर हम उसे देखें, गौर व फिक्र करें, अपने ज़रूरी इल्म की रोशनी में जो अल्लाह ने हर इंसान के दिमाग में डाला हुआ है, तो आदमी वाज़ेह तौर पर समझ सकता है कि ये चीज़ बातिल है। तो जब ये दोनों चीज़ें बातिल हो गई कि ना कोई खुद पैदा हो सकता है और ना खुद इंसान अपने आप को पैदा कर सकता है, तो पता ये चला कि तीसरी कोई ताकत है जिसने सब कुछ बनाया है। फिर अल्लाह ने आगे कहा अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून, क्या इन्होंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया? क्योंकि सिर्फ इंसान को पैदा करने का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ इंसान के अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात हैं, तो उनके बारे में भी सवाल होगा। क्या इन बड़ी बड़ी चीज़ों को किसने पैदा कर दिया? हो सकता है कोई छोटी चीज़ के बारे में कोई आदमी दावा कर दे कि नहीं मैं भी बना सकता हूँ या मैं भी इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के बारे में मसला नहीं है। ये इंसान के अलावा पूरी कायनात है, आसमान है, ज़मीन है, परिंदे हैं,
नहरें हैं, समंदर हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, और फिर खुद इंसान भी एक अपने आप में पूरी कायनात है। इंसान भी अपने आप में पूरी कायनात है। बहुत कॉम्प्लेक्स ये क्रिएशन है अल्लाह ताला की। तो सबसे बड़ी दलील हम मोमिनों के पास अल्लाह ताला के वजूद की वो ये है कि हमारा वजूद, हम पैदा हुए, इसका मतलब कोई हमारा पैदा करने वाला है। और कुरान मजीद में जब आप मुताला करेंगे तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार इसका जिक्र फरमाता है कि हमने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, हमने जो है नहरें जारी की, और हमने ख़ुद तुम्हें पैदा किया। ये आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और अल्लाह ताला कहता है कि हो जा, वो हो जाता है। ये सब उसी दलाइल का ज़िक्र है जो बार बार आता है कुरान मजीद में। दूसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद की हमारे पास है खल्क़ से, क्रिएशन से एक स्टेप आगे, वो है इत्क़ान, जिसे हम कह सकते हैं कि स्मार्ट डिज़ाइनिंग। यानी ये कायनात सिर्फ पैदा नहीं हुई है, एक तो पैदा होना भी अपने आप में एक दलील है अल्लाह के वजूद की, लेकिन उससे एक स्टेप आगे इस कायनात को बहुत ही अच्छे तरीक़े से मुनज़्ज़म किया गया है। ये कायनात जो चल रही है एक लगे बंधे सिस्टम से चल रही है, एक निज़ाम से चल रही है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम उसके लिए मुकर्रर किया है। उससे एक इंच न पीछे हटती है न एक इंच आगे जाती है। तो जिसे हम कह सकते हैं यानी बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही उम्दा तरीक़े से इस कायनात को डिज़ाइन किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को भी बहुत कसरत के साथ ज़िक्र फरमाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़ालिका आलिमुल गैबी वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, ये अल्लाह है। कुछ आयतें पीछे हैं, फिर उसके बाद कहा गया कि ये अल्लाह है जो गैब का जानने वाला है, यानी छुपी हुई चीज़ का जानने वाला है और सामने की चीज़ों का जानने वाला है, जो इज़्ज़त वाला है, ज़बरदस्त है और रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़ा, जिसने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी चीज़ पैदा की है, उसको अच्छा बनाया है, अच्छे तरीक़े से पैदा किया है। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन, सिर्फ इंसान ही नहीं, हर चीज़ को अच्छे तरीक़े से पैदा किया है। वबदा खल्क़ल इंसानी मिन तीन, और इंसान की पैदाइश को अल्लाह ने शुरू किया है मिट्टी से। तो यहाँ इस आयत के अंदर इस चीज़ को उजागर किया गया है कि अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाई है वो अच्छे तरीक़े से बनाई है। इसी तरीक़े से सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने आसमानों को ते-बते पैदा किया है, तला ऊपर पैदा किया, 7 आसमान बनाए। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने 7 आसमानों को तला ऊपर बनाया। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तो क्या आप अल्लाह की तख्लीक़ में, अल्लाह की मखलूक़ में, क्रिएशन में कोई कमी देखते हैं? फ़रजिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर, फिर आप अपनी निगाह को दौड़ाएं, घुमाएं, क्या आपको कोई आसमान में कोई फटन, कोई शिगाफ नज़र आता है? फिर दोबारा सुम्मरजिइल बसरा कर्रतैन, फिर दोबारा तिबारा आप अपनी नज़र को दौड़ाएं और फिर बताएं कि क्या कोई फटन नज़र आती है? अल्लाह ताला फरमाता है आपको कोई फटन नज़र नहीं आएगी। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिया व हुवा हसीर, आपकी निगाह जलील होकर, रुसवा होकर, थक हार कर वापस आ जाएगी, लेकिन आपको कोई फटन अल्लाह की तख्लीक़ में नज़र नहीं आएगी। और इस बात को माशाअल्लाह आप सब यहाँ अहले इल्म हैं, आप साइंस में महारत रखते हैं, इस बात को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीक़े से शायद मैं ना समझ सकूं। डीएनए का सिस्टम है इंसान के अंदर, कितना गहरा सिस्टम है। यानी कहते हैं कि डीएनए में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीज़ें रख दी हैं। मेमोरी बहुत ज़्यादा हार्ड मेमोरी है वो, उसमें कैसे बाल होंगे इस बच्चे के जो पैदा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सारी चीज़ें, उसकी तबीयत कैसी होगी, सारी चीज़ें उसमें रख दी गई हैं। और इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वफ़िल अर्दी आयातुल लिल मुक़िनीन,
वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि ज़मीन के अंदर यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। वफ़ी अनफुसिकुम, और ख़ुद तुम्हारे अंदर निशानियां हैं, ख़ुद तुम्हारे अंदर अल्लाह की निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं हो? तो हमारे अंदर भी, इसीलिए मैंने कहा था कि खुद इंसान अपने आप में एक पूरी बड़ी वसी कायनात है, आदमी आसानी से समझ नहीं सकता। और उसके अलावा परिंदों का उड़ना, हवाओं का चलना, और फिर पहाड़ों को जो अल्लाह ताला ने रखा, फिर जो नहरें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी की हैं, फिर चाँद का निज़ाम है, सूरज का निज़ाम है, ला तादाद सितारों का निज़ाम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, कि ना तो सूरज के लिए ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि वो चाँद को पाले, और ना रात दिन से पहले आ सकती है। और वकुल्लुन फी फलकी यसबहून, और हर एक, चाहे चाँद हो, चाहे सूरज हो, या कोई भी सैयारा हो, अपने अपने मदार के अंदर गर्दिश कर रहा है। तो ये शमसी निज़ाम, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की निशानी है। फिर इंसान के अंदर हम मज़ीद गौर करें तो इंसान की शक्ल सूरत, ये कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला के वजूद पर, कितनी बड़ी दलील है। भाई आप ये बताएं, अगर इंसान की तख्लीक के पीछे कोई इल्म वाली, हिकमत वाली हस्ती नहीं होती जो बहुत ही समझदार है, तो क्या इंसान की जो ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्या ऐसा पॉसिबल होता? इस दुनिया के अंदर अरबों इंसान हैं, अरबों शक्लें हैं, किसी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। जुड़वा भाई होते हैं, उनकी शक्ल भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया में जो मौजूद लोग हैं उनकी शक्लें आपस में नहीं मिल रही हैं, जो नस्ल दुनिया से जा चुकी है उनकी शक्लों से भी किसी की शक्ल नहीं मिलती होगी। पिछले लोगों के फ़ोटोज़ आप उठाकर देख लें, उनकी शक्लों से भी किसी की शक्ल नहीं मिलती जुलती होगी। अच्छा, ये बात इंसान में तो रखी गई है और किसी दूसरे जानवर में नहीं रखी गई है, किसी दूसरे जानदार में, किसी दूसरी मखलूक में नहीं रखी गई है। हिरन है, घोड़े हैं, गधे हैं, मुर्गी है, मुर्गे हैं, सब ज़ाहिर में एक जैसे होते हैं, उनकी शक्लों में ये फ़र्क नहीं होता। इंसान की शक्ल में ये फ़र्क होता है। तो पता ये चला कि कोई है जो इन इंसानों को, लातादाद इंसानों को अपनी मर्ज़ी से इनको कोई शक्ल दे रहा है, और वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि एक की शक्ल किसी दूसरे से न मिल सके। और जो अंगूठे के निशान होते हैं, शक्ल तो शक्ल, अंगूठे के निशान तक किसी एक के दूसरे से नहीं मिलते हैं। आँखों के जो निशान हैं वो भी किसी एक के दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास दो दलीलें हैं अल्लाह के वजूद की। एक तो है कि अल्लाह ने खल्क किया है, अगरचे हमने जब अल्लाह इन चीज़ों को पैदा कर रहा था हमने आँख से नहीं देखा, लेकिन हम आँखों से अल्लाह की मखलूक को देख रहे हैं और अपनी अक्ल उसके साथ हम शामिल कर रहे हैं, और उससे इस नतीजे तक पहुँच रहे हैं कि जब ये मखलूक दुनिया के अंदर मौजूद है तो कोई बनाने वाला है। जब इतना अच्छा डिज़ाइन दुनिया को दिया गया है तो इसका मतलब कोई डिज़ाइनर है, कोई स्मार्ट डिज़ाइनर है। तो यहाँ पर ये अक्ल से हम इस्तिदलाल करते हैं, और जिसमें हमारे हवास खमसा का भी दखल होता है। ये दो दलीलें हैं। इसके अलावा तीसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर हमारे पास जो है वो हिस्सी दलील है। हिस्सी दलील यानी जो हम अपने हवास खमसा से, जिनका हम मुशाहिदा करते हैं, जिनका इदराक करते हैं, हम देखते हैं आँखों से, कानों से सुनते हैं। हिस्सी दलील क्या है? हिस्सी दलील यह है कि हम अपनी आँखों से कुछ ऐसे मंज़र देखते हैं कि अगर अल्लाह के वजूद को ना माना जाए तो उन चीज़ों का वजूद इम्पॉसिबल था। जैसे कितनी मर्तबा ऐसे वाक़यात हुए होंगे आपकी ज़िंदगी में भी, या आपने सुने होंगे अपने बड़े बूढ़ों से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई दुआ मांगी गई
और वो उसी महफिल में यानी बहुत क्लियर तरीक़े से ये ज़ाहिर हो गया कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल फरमा ली है। एक ही वाक़या हलाकत का कई लोगों के साथ पेश आया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए। इसकी क्या तोजीह की जाएगी, इसका क्या आदमी जवाब देगा, कैसे वो लोग बच गए? ज़लज़ला आया, बिल्डिंग धंस गई, सारे लोग मर गए, लेकिन जब मलबा हटाया जा रहा है तो कोई इंसान जिंदा भी निकल के आ रहा है। तो उसे बचाने वाला कौन है? छत से एक आदमी गिरता है, मर जाता है, एक आदमी गिरता है, वो गिर के दोबारा चलने लगता है, उसे बचाने वाला कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रब को पहचाना इरादों के फस्ख हो जाने से, यानी इरादे टूट जाने से, अज़्म के टूट जाने से मैंने अपने रब को पहचाना है। यानी इंसान, कहने का मतलब उनका यह है कि इंसान एक चीज़ का इरादा करता है और वो 100% श्योर होता है कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि उसने सारे तरीक़े अपना लिए जो उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन फिर आखिर में पता चलता है कि यार काम हुआ नहीं, तजुर्बा फ़ेल हो गया। तो ये क्या है? उस तजुर्बे को फ़ेल करने वाला क्या है? पता ये चला कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं चल रहा है, कोई और है जो अपनी मर्ज़ी से दुनिया को मैनेज करता है, दुनिया को चलाता है। तक बादशाह, यानी आप कह सकते हैं कि भाई एक गरीब इंसान है, उसकी मर्ज़ी कहाँ चलेगी? भाई बादशाहों की भी मर्ज़ी नहीं चलती है। कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है, कब किसको मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, इंसान बादशाह भी उसके आगे आजिज़ है, बड़े बड़े सिस्टम उसके आगे आजिज़ हैं। और ख़ुद आप लोगों ने भी तजुर्बा किया होगा, आप दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक कोई ऐसा आप प्रॉब्लम में होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ज़ाहिरी एतबार से आपको लगता है कि मेरा काम नहीं होगा, फिर आप रातों की तन्हाई में अल्लाह ताला से उठकर दुआ करते हैं और फिर सुबह को उठते हैं तो पता चलता है वो काम आपका हो गया। भाई कहाँ से हो गया? कोई है जो आपके काम कर रहा था। हमारे गांव में एक 70 साल उम्र के एक साहब हैं, वो बयान करते हैं कि उनका आंखों देखा वाक़या है, उनका आंखों देखा वाक़या है कि एक ज़माने में कहत पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो जो गांव में मौजूदा मौलाना थे उन्होंने सब लोगों को लिया साथ और बस्ती से बाहर निकल के नमाज इस्तिस्का पढ़ी। नमाज इस्तिस्का एक ख़ास नमाज है शरीयत में जो बारिश ना होने पर अदा की जाती है। वो नमाज अदा की जाती है, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। तो वो साहब बयान करते हैं कि जब हमने बाहर निकलकर बस्ती से नमाज इस्तिस्का अदा की तो उसके बाद अभी क्या हुआ कि हम अभी घर भी नहीं पहुंचे थे और हम भीग गए, यानी रास्ते में ही बारिश बरसना शुरू हो गई। नमाज इस्तिस्का किस हालत में, किस सिचुएशन में अदा की जाती है? कहत साली की सिचुएशन में। और कहत साली में क्या बारिश के आसार होते हैं? नहीं होते। तो वो बताते हैं कि हम घर पर जब आए थे तो भीगते हुए आए थे। तो अगर कोई नहीं है इस दुनिया को चलाने वाला, कोई नहीं है जिसके हाथ में ये सारा निज़ाम है, तो फिर वो बारिश कहाँ से हो गई? तो वही उसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि वो कौन है जो लाचार, मजबूर और परेशान हाल की पुकार को सुनता है, उसकी दुआ का जवाब देता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, वह यक्शिफुस सू, और बुरी हालत को ख़त्म कर देता है, बुरी हालत को अच्छी हालत में तब्दील कर देता है। इसी तरह का एक वाक़या हमें हदीस में भी मिलता है। कहत साली का ज़माना था मदीने के अंदर और बहुत यानी हलाकत की हद तक कहत साली पड़ गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे जुमा इरशाद फरमा रहे थे तो अचानक एक सहाबी आए और घुसते ही कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, रास्ते बंद हो गए हैं, जानवर मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश नाजिल फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुआ के लिए हाथ उठाए और खुतबा जुमा के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ फरमाई। सहाबी अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान था कि दूर दूर तक कई बादल नहीं थे, हमने देखा कि अचानक चारों तरफ से बादल आने लगे और पूरी मस्जिद नबी का और उसके आसपास का मदीने का जो एरिया था उन बादलों ने सबको घेर लिया और बारिश शुरू हो गई। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे भी नहीं हुए थे, जो दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे अभी आपने नीचे भी नहीं किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कैसे तर हो गई? क्योंकि जो छत थी मस्जिद की वो छप्पर की थी और जब पानी बरसा ज़ोरदार तरीक़े से तो फ़ौरन ही छप्पर से पानी टपकना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर भी भीग गया। तो अगर कोई इस दुनिया को पैदा करने वाला चलाने वाला नहीं है तो फिर कौन था जिसने फ़ौरन बारिश नाजिल फरमा दी? अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अभी नीचे भी नहीं हुए और उससे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भीग गई, तर हो गई। फिर सहाबी वही वाक़या बयान करते हैं कि एक हफ्ते तक मुसलसल बारिश पड़ती रही। फिर जब अगला जुमा आया, अगले जुमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो फिर वही सहाबी दौड़ते हुए आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब परेशानी अभी भी वही परेशानी है लेकिन अब वजह कुछ और है। अब भी जानवर परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, अब वजह कुछ और है कि बारिश हद से ज़्यादा हो गई है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ फरमाई, हाथ उठाए कि अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, कि ए अल्लाह मदीने में बारिश की ज़रूरत नहीं है, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा दे। यानी अल्लाह, देखें यहाँ पॉइंट है कि अल्लाह की रहमत बंद करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की कि बारिश की हमें ज़रूरत नहीं है, बारिश बंद कर दे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह हमारे आसपास यानी मदीने के आसपास के जो इलाके हैं, जो बस्ती है, वहाँ बारिश नाजिल फरमा दे और हमारे ऊपर बारिश ना नाजिल फरमा, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी उस ज़रूरत से भी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह के लाखों करोड़ों वाक़यात हो सकते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं जिसकी तोजीह, जिसकी तफसीर इसके अलावा कुछ नहीं की जा सकती कि इस कायनात को कोई चलाने वाला है, कोई दुआओं को सुनने वाला है, उसके हुक्म के ताबे है ये कायनात, ना कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है मशीन की तरह। तो ये तीसरी दलील थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद की। पता ये चला, हमने अक़ल की बुनियाद पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को माना, खल्क़ और जो इत्क़ान की दलील थी यानी क्रिएशन और डिज़ाइन, और जो तीसरी दलील है वो हवासे खमसा से जुड़ी हुई है, जो खुद हमारी आंखों देखी है, जो हमारे तजर्बे से गुजरी हुई है। तो ये इस तीसरी दलील की बिना पर भी हम मानते हैं कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है और इन दलीलों का इनकार नहीं किया जा सकता। चौथी दलील जो बुनियादी हैसियत रखती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद के दलाइल में से, वो दलील है फ़ितरत की। फ़ितरत का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा किया तो कुछ सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। ये जो इंसान एक मशीन है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिन्हें फ़ितरत कहा जाता है। जैसे एक इंसान जब पैदा होता है तो वो जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर रीज़न के नहीं होती। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बच्चा भी जानता है कि अगर उसके किसी ने हाथ लगाया तो हाथ लगाने वाला कोई मौजूद है, कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये हरकत हुई। तो ये रीज़निंग वाला जो मामला है ये इंसान के अंदर बचपन से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वदियत किया हुआ है। एक बच्चा अगर उसे ये महसूस हो, चाहे वो 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, अगर उसे ये महसूस हो कि उसके आसपास कोई नहीं है तो वो रोता रहेगा, जबकि वो माँ की गोद में आ जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो ये क्या है? ये फ़ितरत है। एक बच्चा जिसे अभी कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं सीखा है दुनिया के अंदर, अभी कुछ ही घंटे पहले वो दुनिया के अंदर आया है और वो दूध पीना सीख जाता है, दूध पीना सीख जाता है। तो ये क्या है? इसे ही फ़ितरत कहते हैं, यानी जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी हुई। तो इसी तरीक़े से
इंसान के अंदर एक ये चीज़ भी रखी हुई है कि इस दुनिया का कोई खालिक व मालिक है। कुरान मजीद में इसको कहा गया है फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, कि ए लोगो, ए नबी और ए वो हर वो शख्स से खिताब है, हर उस शख्स से जो भी कुरान मजीद को सुन रहा है या पढ़ रहा है। ए कुरान को सुनने वाले, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, अपने चेहरे को अल्लाह के दीन की तरफ मोड़ लो, यानी दीन के लिए अपने आप को यकसो कर लो, इधर उधर से हटकर खालिस होकर अल्लाह के दीन की तरफ अपना रुख कर लो। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, उस फितरत पर आ जाओ, अल्लाह की उस फितरत पर आ जाओ जिस पे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर ये भी इंस्टॉल किया हुआ है कि अल्लाह का, यानी वो अल्लाह पर नेचुरली फितरी तौर पर हर इंसान अल्लाह के वजूद पर ईमान रखता है। फितरत की ही वजह है कि जब कोई इंसान अल्लाह के वजूद को मानता है तो उसे एक सुकून मिलता है, उसे इत्मीनान मिलता है। एक मोमिन सबसे ज़्यादा ज़हनी तौर पर सुकून में रहता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह का इनकार करता है उसे सुकून नहीं मिल सकता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। तो अल्लाह के ज़िक्र में सबसे बुनियादी ज़िक्र क्या है? अल्लाह के वजूद को मानना। तो जब इंसान अल्लाह के वजूद को मानता है तो उसे जो है इत्मीनान हासिल होता है, दिली तौर पर सुकून हासिल होता है, नफ्सियाती सुकून हासिल होता है, जो अल्लाह के इनकार में मुमकिन नहीं है। और फिर ये भी है कि जब अल्लाह के वजूद को हम मानते हैं तो उससे सारे जो हमारे बुनियादी सवाल हैं वो सारे हल होते चले जाते हैं, सारी गुत्थियाँ सुलझती चली जाती हैं, जितनी भी उलझी हुई गुत्थियाँ थी सब सुलझती चली जाती हैं। क्योंकि ये जो अक़ीदा है अल्लाह को मानने का, ये हकीकत के मुताबिक है, और जब इंसान हकीकत के मुताबिक सोचता है तो फिर उसे सुकून हासिल होता है। और जो हकीकत के मुताबिक नहीं सोचेगा तो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। मान लीजिए आपकी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने लायक नहीं है, लेकिन आप सोचे हुए हैं कि चढ़ाई पे चढ़ जाएगी, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? नुकसान ही आपको उठाना पड़ेगा, आप परेशान होंगे, आप टेंशन का शिकार होंगे। अब फितरत पर तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि फितरत में कुछ चीज़ें बाहर की दुनिया से आती हैं और उस फितरत को नुकसान पहुंचा देती हैं, मुतासिर कर देती हैं। जैसे आईना होता है तो आईना आपकी सूरत दिखाएगा, लेकिन अगर आईने का आपने ख्याल नहीं रखा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर धूल जम गई, तो फिर वो आपकी सूरत को नहीं दिखाएगा, या दिखाएगा भी तो क्लियर तरीके से नहीं दिखाएगा। तो ऐसे इंसान को अल्लाह ने जिस फितरत पर पैदा किया था वो फितरत एक आईने की तरह थी। तो अब जिसका आईना साफ है, शफाफ है, उसे अल्लाह तक पहुँचने में, अल्लाह पर ईमान लाने के सिलसिले में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। नेचुरली वो अल्लाह पर ईमान लाया हुआ होता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर ज़्यादा तादाद गॉड में बिलीव करने वालों की रही है, अल्लाह को मानने वालों की तादाद हमेशा से ज़्यादा रही है। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, कानन नासु उम्मतन वाहिदा, कि लोग एक उम्मत थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की गुमराही से पहले लोग एक उम्मत थे, यानी तौहीद पर कायम थे, अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, सब एक जैसा अक़ीदा रखते थे। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, फिर लोगों में इख्तिलाफ पैदा हुआ। जैसे जैसे आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी, ज़माने के साथ साथ लोगों के सोच विचार अलग अलग होना शुरू हुए, फिर उस फितरत पर धूल बैठना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ने, जब इख्तिलाफ पैदा हो गया, फिर अल्लाह ने लोगों की गाइडेंस के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा, मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। तो ये इस बात की दलील है कि फितरत में अल्लाह ताला का ईमान मौजूद है। और उसके अलावा देखिए, अम्बिया, बेशुमार अम्बिया का कुरान मजीद में ज़िक्र है, मतलब बग़ैर नाम के बेशुमार अम्बिया का ज़िक्र है, नाम के साथ तो गिने चुने हैं।
और उनकी दावत का, उनके पैगाम का कुरान मजीद में जिक्र है। तो यही वजह है कि कहीं भी हम किसी नबी को नहीं देखते कि वो डायरेक्टली इल्हाद को, एथीज़्म को या नास्तिकता को एड्रेस करता हो। उसकी वजह यह थी कि उन नबियों की उम्मतों में जो गुमराही थी, जो प्रॉब्लम थी, वो इल्हाद वाली, नास्तिकता वाली प्रॉब्लम नहीं थी। नास्तिकता ये मसला रहा ही नहीं पिछली उम्मतों में, वहाँ शिर्क का मसला था। यानी वो एक ईश्वरवाद से हट गए थे, बहुत से लोगों की इबादत करने लगे थे, अल्लाह से हटकर वो दूसरों को अल्लाह की क्वालिटीज़ देने लगे थे। तो इसलिए डायरेक्टली हमें नहीं मिलता कि कहीं किसी नबी ने इल्हाद को एड्रेस किया हो। उसकी वजह यही है कि लोग फितरत पर कायम थे। अगरचे धूल आ गई थी उस फितरत पर, लेकिन इतनी धूल भी नहीं आई थी, इतनी गर्द भी उस फितरत पर, उस आईने पर नहीं बैठी थी कि लोग सिरे से अल्लाह के वजूद का इनकार ही करने लगे हों। और यही इसी बात की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इशारा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फित्रा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बना लेते हैं, या नसरानी मतलब क्रिश्चियन बना लेते हैं, या मजूसी बना लेते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को दीन हनीफ पर यानी तौहीद पर पैदा किया था, फिर शैतान उनके पास आया और उसने लोगों को दीन हनीफ से भटका दिया। और इसी फितरत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया कुरान मजीद में कि रसूलों ने जब अपनी उम्मत से खिताब किया तो उन्होंने कहा, क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, क्या रसूलों ने अपनी कौम से कहा क्या अल्लाह में शक है? अफ़िल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह में शक है, अल्लाह के होने में शक है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, सूरह बकरा में, कि तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, अल्लाह के साथ कुफ्र कैसे कर सकते हो जबकि तुम कुछ नहीं थे, मुर्दा थे, मतलब कुछ नहीं थे, तुम्हारा वजूद नहीं था। फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम्हें ज़िंदा किया। तो ये चार बुनियादी दलीलें हैं हमारे पास अल्लाह के वजूद की, जिनकी बुनियाद पर हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान किसी अंधविश्वास पर कायम नहीं है, हमारा ईमान किसी अंधी तकलीद पर कायम नहीं है, सुनी सुनाई बात पर कायम नहीं है, बल्कि हमारा ईमान हकीकतों पर कायम है। इसलिए हमें इस जो आज के दर्स का पैगाम है, इस पैगाम को अपने जहन में रखना चाहिए। और ये आज के वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आज की दुनिया में इल्हाद बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जब हम अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में इस बुनियादी अक़ीदे को, क्योंकि यही बुनियाद है, जब अल्लाह ताला के वजूद के बारे में ही बच्चा हमारा शक व शुबे का शिकार होगा। और ख़ास तौर पर जो कोर्स स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो निसाब तालीम है, उसमें इस इल्हाद को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे में ज़्यादा चांस हैं कि हमारे बच्चे की फ़ितरत जो है डाइवर्ट हो जाए, फितरत मुतासिर हो जाए, उस पर गर्दो गुबार बैठ जाए। तो इसलिए हम अपने बच्चों को जहाँ और दूसरी इस्लामी तालीमात देते हैं वहाँ इस पे ख़ास हम तवज्जो दें, क्योंकि जब हमारा ईमान और हमारे बच्चों का ईमान बुनियादी इस गुत्थी को सुलझा लेगा, फिर उसके बाद बाकी आगे के मसले ख़ुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। इसलिए आज की दुनिया में, आज के माहौल में इस गुफ्तगू को, इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर साबित कदम रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमाए और हमें हर तरह की नफ्सियाती उलझनों का शिकार होने से महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।